और आगे जानते हैं चैप्टर नंबर 6 में लव लैंग्वेज नंबर 2 के बारे में, जो है क्वालिटी टाइम। इस चैप्टर में ना आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने स्पेशल पर्सन के साथ क्वालिटी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कर सकेंगे। अगर ये आपके स्पाउस की प्राइमरी लव लैंग्वेज है तो आपको ये टिप्स डेफिनेटली यूज करने ही चाहिए। अब ये हो सकता है कि ये आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज ना हो, मतलब आपके पार्टनर की है लेकिन आपकी नहीं है, तो फिर भी आप अपने पार्टनर के लिए ये जरूर करें। साथ ही अपने पार्टनर के साथ ना कुछ क्वालिटी एक्टिविटीज के लिए भी आप टाइम जरूर निकालें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक लेडी ने बताया कि मेरी और डेरेक की कभी भी फाइट नहीं हुई। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके रिश्ते में कभी कोई हार्डशिप नहीं आई थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें किसी भी चीज के लिए फाइट की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका आपस में कम्युनिकेशन हमेशा बहुत बढ़िया रहा था, इसीलिए उनकी कभी कोई फाइट नहीं हुई। अब उन्हें ये अच्छे से मालूम हो गया था कि अपने स्पाउस के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी की प्रॉब्लम ही ना हो। तो किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके रिश्ते की चाबी है, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। अपना हर काम उसके साथ मिलकर करें, साथ में की गई एक्टिविटीज को पूरी वैल्यू दे, और फिर आपका पार्टनर भी आपको उतनी अटेंशन और भरपूर प्यार देगा। आपको ये बात हमेशा याद रहे कि अटेंशन ना मिलने पर आपका पार्टनर हर्ट हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो रिश्ते में दरार डाल सकती है, जैसे अपने पार्टनर की बात न सुनना, डिस्ट्रैक्शन और अपनी खास डेट्स को पोस्टपोन करना। आप ये सारी चीजें, सारी बातें अवॉइड करें तो बेटर होगा। इस बारे में सोचिए, लिस्ट बनाइए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जहाँ पर है लव लैंग्वेज नंबर 3। जी हाँ, ये है प्यार की तीसरी भाषा, जो है रिसीविंग गिफ्ट्स यानी कि गिफ्ट्स लेना। क्योंकि गिफ्ट जो होते हैं वो एक्चुअली ना लव का विजुअल सिंबल होते हैं। वो इंसान जिसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स लेना होती है, उन्हें अपने पार्टनर से गिफ्ट लेने में बहुत खुशी मिलती है। गिफ्ट मिलने से उन्हें लगता है कि कोई है जो उनकी केयर करता है। उन्हें ये चीज इतनी खुशी देती है कि एक स्मॉल डेली जेस्चर का एब्सेंस उन्हें हर्ट कर सकता है। गिफ्ट का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें नहीं है। गिफ्ट वो होता है जो दिल से दिया जाए और उसमें देने वाले की ना सच्ची फीलिंग्स होती है। फिर चाहे ये छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को खुशी दे सकता है अगर आपने उसे दिल से दिया है। आपका पार्टनर इसके पीछे आपका प्यार और इंटेंशन देखेगा। कभी कभी गिफ्ट देने से आपको अपने पार्टनर की एप्रिसिएशन भी मिलती है। और जैसा कि हमने पहले कहा कि अगर ये आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज है, तो अपने पार्टनर को गिफ्ट देकर के खुश करते रहिए। पहले ना उनकी पसंद की चीजों की लिस्ट बनाइए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा गिफ्ट देना चाहिए। तो चलिए, अगर ये आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है तो आई एम श्योर आप इस पे काम जल्दी ही शुरू कर सकते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 8, जिसमें लव लैंग्वेज नंबर 4 यानी कि प्यार की चौथी भाषा है एक्ट्स ऑफ सर्विस। जी हाँ, एक्ट्स ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ लव का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। लोगों को फीलिंग ऑफ नेसेसिटी के बजाय लव और कंपैशन के साथ एक्ट्स ऑफ सर्विस पर एफर्ट करना चाहिए। किसी भी मैरिड लाइफ की एक बहुत ही डेलिकेट लैंग्वेज होती है, पर इसे अगर कंपैशन के साथ केयरफुली एग्जीक्यूट किया जाए तो कोई भी मैरिड कपल कंप्लीट हार्मनी के साथ खुश रह सकता है। अगर आपने लव चूज किया है तो इसे कुछ ऐसे एक्सप्रेस करिए कि आपका स्पाउस उस लव को फील कर पाए, और तब ये एक्ट इमोशनली इफेक्टिव होगा। ये एक्ट किसी गिल्ट, फियर या नाराजगी की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर इन वजहों से आप ये एक्ट कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे अब मैं आपको जिम की स्टोरी का एग्जाम्पल देता हूँ। जेनिस नाम की एक औरत थी, उसने अपनी ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की। उसने बताया कि 20 साल तक वो अपने हस्बैंड की सेवा करती रही, मगर उसके पति ने हमेशा उसे डोरमेट की तरह ट्रीट किया। वो उसे इग्नोर करता था और मिसट्रीट करता था। उसे अपने दोस्तों और फैमिली के सामने ह्यूमिलेट किया करता था। उसे फिर भी अपने पति से नफरत नहीं थी, मतलब इतना कुछ होने के बाद उसने ना कभी भी अपने हस्बैंड का बुरा नहीं चाहा। मगर लास्ट में वो इतनी तंग आ चुकी थी कि अब उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। उस औरत ने एक्ट ऑफ सर्विस पूरे 20 सालों तक की, मगर उसमें एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं था। वो एक गिल्ट, रिजेंटमेंट यानी कि नाराजगी और फियर की वजह से किया गया था। एक एक्ट ऑफ सर्विस तभी माना जाएगा जब उसे अपने पार्टनर का प्यार मिलेगा, जब उसका पार्टनर उसे ये कहेगा कि लाओ ये काम मैं करता हूँ, और दिल से आपकी मदद करेगा, आपका बर्डन कम करने की कोशिश करेगा और साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेगा।
तो इसे कहते हैं एक्ट्स ऑफ सर्विस।